So moving on to the grammar section, in previous classes we have done long sentences and we have practiced to identify the subject, verb and object part in those sentences. हमने लॉन्ग सेंटेंसेस किए थे पिछली क्लास में एंड उन क्लासेस के अंदर हमने ये देखा था कि लॉन्ग सेंटेंसेस के अंदर जो सब्जेक्ट पार्ट, वर्ब पार्ट एंड ऑब्जेक्ट पार्ट है उसको किस तरीके से आइडेंटिफाई किया जा सकता है। उसके अंदर हमने ये भी देखा था कि एडजेक्टिव या एडवर्ब अगर ऑब्जेक्ट और वर्ब के आगे लगे हैं तो उनको भी हम ऑब्जेक्ट और वर्ब का ही पार्ट मानते हैं। आज की क्लास में भी हम एडजेक्टिव और एडवर्ब्स को क्लोजली देखेंगे। वी विल टेक अ लुक एट एडजेक्टिव एंड एडवर्ब्स क्लोजली एंड फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टेक अ लुक एट द सॉल्यूशंस ऑफ प्रीवियस वर्कशीट। ओके, पिछली क्लास का जो होमवर्क मिला था आपको वर्कशीट नंबर 10 क्वेश्चन नंबर 2, उसको हम सॉल्यूशंस को डिस्कस करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, so students, these are your answers to the worksheet number 10 question number 2. Please take a look and check your answers. If you have got any wrong answers, please correct them. Now let us move on to our today's class, that is about adjectives and adverbs. So now we will look at sentences with many subjects and objects, and by many subjects and objects we mean that एक सेंटेंस के अंदर हमारे पास कई सारे ऑब्जेक्ट्स और सब्जेक्ट्स भी हो सकते हैं। ओके, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास सिर्फ एक ही सब्जेक्ट या एक ही ऑब्जेक्ट होता है। सो लेट अस टेक अ लुक एट द सेंटेंसेस एंड लर्न हाउ टू आइडेंटिफाई देम। सो फर्स्ट ऑफ ऑल रीड द फॉलोइंग पैसेज। इस पैसेज को हम पढ़ेंगे सबसे पहले। नमिता क्विकली ईट्स अ हेल्दी ब्रेकफास्ट एंड अ बनाना। स्मिता and Namita study science. Ram and Shyam are safely walking on the street. They reached school early. So from this passage, first of all we will take an example of the first sentence. Namita quickly eats a healthy breakfast and a banana. So can you all tell me that इस sentence के अंदर हमारे पास कितने subject हैं? In this sentence we have the subject, only one subject, okay, which is Namita. एक ही subject है हमारे पास जो काम करने वाला है and that is Namita. After that, when we look at the verb part is eats. Okay, eat से पहले हमारे पास quickly एक adverb है. Okay, adverb is something that tells about the work which is being done. आफ्टर दैट हमारे पास ऑब्जेक्ट पार्ट के अंदर आपने देखा होगा अभी कि हमारे पास दो नाउन्स हैं। ओके, वी हैव टू नाउन्स इन द ऑब्जेक्ट पार्ट। द फर्स्ट इज ब्रेकफास्ट एंड देन इट इज़ अ बनाना। सो ब्रेकफास्ट और बनाना जो है वो ऑब्जेक्ट पार्ट के अंदर ही आएगा एंड उसके पहले हमारे पास जो हेल्दी लिखा हुआ है वो भी हमारा ऑब्जेक्ट का पार्ट बनेगा। सो एज यू कैन सी हेयर, देयर कैन बी मोर देन वन सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट इन अ सेंटेंस। किसी भी सेंटेंस में एक सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट से ज़्यादा भी हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है सिर्फ एक ही होगा। सो यहाँ पर हमने रेड कलर में देखा कि देर आर टू नाउन्स विच फॉर्म द ऑब्जेक्ट पार्ट। ओके, दोनों नाउन्स किसका पार्ट बनाते हैं? ऑब्जेक्ट पार्ट बनाते हैं। Here both a healthy breakfast and a banana are the object. Healthy breakfast और banana दोनों ही object का part है। So let us see one more sentence. Ram and Shyam are safely walking on the street. So इस sentence को देखकर आपने पता लगा लिया होगा कि इस sentence के अंदर हमारे पास दो लड़के हैं। ओके, दो लड़कों का नाम है हमारे पास राम एंड श्याम। जो भी काम करने वाला होता है वो क्या होता है? सब्जेक्ट ही होता है। इस सेंटेंस के अंदर वी हैव टू नाउन्स दैट फॉर्म द सब्जेक्ट। ओके,
इस सेंटेंस के अंदर भी राम और श्याम जो दो नाम हैं वो दोनों के दोनों सब्जेक्ट हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ यू हैव टू मार्क SVO इन दीज टू सेंटेंसेस। इन दोनों सेंटेंसेस के अंदर हमें SVO मार्क करना है। I will do the first sentence for you. Okay, you have to do the next sentence. इन दोनों sentences को आप अपनी कॉपी में लिखेंगे। मैं फर्स्ट सेंटेंस का एग्जांपल आपको करके दिखाता हूँ SVO किस तरीके से मार्क कर सकते हैं हम, और दूसरा सेंटेंस आपको खुद करना है और दोनों सेंटेंसेस को अपनी नोटबुक में उतारना है। ओके स्टूडेंट्स, सो लेट अस सी। फर्स्ट, इन द sentence above, Namita quickly eats a healthy breakfast and a banana. तो सबसे पहले हमें सब्जेक्ट फाइंड आउट करना होता है। सब्जेक्ट कौन है? जो हमारा काम कर रहा होता है। सो इस सेंटेंस के अंदर हमारे पास सब्जेक्ट में एक ही नाउन है एंड दैट इज नमिता। ओके स्टूडेंट्स, सो नमिता विल बी आवर सब्जेक्ट। आफ्टर दैट, सब्जेक्ट के बाद हमें क्या फाइंड आउट करना होता है? सब्जेक्ट के बाद हमें फाइंड आउट करना होता है वर्ब। ओके, सो वर्ब को मैं रेड कलर में अंडरलाइन करूँगा। वर्ब हमारे पास यहाँ पर क्या है? वर्ब एक एक्शन वर्ड होता है। सो वर्ब इज़ एन एक्शन वर्ड विच इज़ हेयर ईट्स। यहाँ पर ईट्स जो वर्ड है वो एक एक्शन वर्ड है। ओके, सो एक्शन वर्ड को हम क्या कहते हैं? वर्ब। तो ईट्स हमारे पास क्या होगी? वर्ब होगी। लेकिन ईट से पहले हमारे पास क्विकली भी लिखा हुआ है, और क्विकली को मैं ईट्स के साथ ही कंबाइन कर दूंगा क्योंकि क्विकली हमारे पास क्या है? एडवर्ब। ओके, सो क्विकली और वर्ब दोनों को मिलाएंगे हम, तभी वो वर्ब का पार्ट बनेगा। ओके स्टूडेंट्स, सो उसके बाद इन द एंड वी हैव टू फाइंड आउट द ऑब्जेक्ट पार्ट। सो ऑब्जेक्ट को मैं ब्लू कलर में अंडरलाइन करूँगा। ऑब्जेक्ट के अंदर हमारे पास दो नाउन हैं, ब्रेकफास्ट और बनाना, जो कि अभी अभी हमने एग्जाम्पल में देखा था। सो ब्रेकफास्ट और बनाना दोनों ऑब्जेक्ट का पार्ट है। ब्रेकफास्ट से पहले हमारे पास हेल्दी भी लिखा हुआ है। हेल्दी हमारे पास क्या है? एडजेक्टिव। हेल्दी किसका एडजेक्टिव है? ब्रेकफास्ट का। एडजेक्टिव क्या होता है? जो किसी भी नाउन की विशेषता बताए, जो किसी नाउन की स्पेशलिटी बताए। तो हेल्दी ब्रेकफास्ट एंड अ बनाना, हेल्दी ब्रेकफास्ट एंड अ बनाना, ये पूरा किसका पार्ट होगा? ऑब्जेक्ट का पार्ट होगा। ओके स्टूडेंट्स, दिस विल बी द ऑब्जेक्ट पार्ट। सो नाउ in the same way you have to find out the subject, verb and object part of the second sentence. Okay students, now after marking SVO for the second sentence, we will do a worksheet, and this worksheet will be your homework. Open up worksheet number 12 question number 1। वर्कशीट नंबर 12 क्वेश्चन नंबर 1 को हम एज अ होमवर्क करेंगे। ओके, इन सभी सेंटेंसेस के अंदर आपको वही काम करना है जो हम पिछली क्लासेस में कर रहे हैं। यू हैव टू मार्क सब्जेक्ट, यू हैव टू मार्क एस फॉर सब्जेक्ट, बी फॉर वर्ब एंड ओ फॉर ऑब्जेक्ट पार्ट। ओके, इन सभी सेंटेंसेस के अंदर भी आप सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट पार्ट्स को अंडरलाइन करेंगे, एंड आफ्टर डूइंग दैट you will send the pic of your homework in the group. Okay students, so this is your homework for today. I hope you have understood the subject, verb and object part with many nouns. Okay, so now let us move on to our next section.